बेस्ट पिजन इन पार्क देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और ये मेरा ब्रीडिंग सेटअप में से सबसे जो मेरे पसंदीदा कबूतर हैं वो इस केज में या इस पोर्शन में मैंने रखे हुए हैं। इनमें ज़्यादा तादाद जो है आपको नज़र आएगी। ये देखें, ये ऊपर सारे ये बटेरे हैं, एक बच्चा है वो भी बटेरा है, ये तीन बड़े कबूतर और एक साथ अली वाला खड़ा हुआ है। ये सारे के सारे कबूतर जो है मेरे 15 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, 16 17 साल 20 साल लगा लें इसको। तो ये 20 साल से कबूतर जो है, 15 साल से ज़ायद अरसे से कबूतर जो हैं ये मेरे आजमाए हुए हैं और इन्हें मैंने जिस तरह भी आजमाया है ना उसी तरह इन्होंने रिज़ल्ट दिया है। किसी अगर बच्चे के हाथ में भी ये पकड़ा दिए हैं, बच्चे से मुराद उसे मैं कह रहा हूँ कि जो बिल्कुल नया कबूतर पर हुआ, जिसे कबूतर अभी रखने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, ना पक्के कराने का वो उसको एक्सपीरियंस है, बिल्कुल जो समझता नहीं है कबूतरों को, इस तरह के किसी दोस्त को भी दे दिए तो उसके पास भी इन्होंने रिज़ल्ट दिया है। तो आज इस खाने में आपको किसी का शौक़ करवाते हैं जी। ये बिल्कुल ये सामने ही एक कबूतर है मेरे, इसको मैं कोशिश करता हूँ कि ये पकड़ा जाए। ये इसका आपको शौक करवाते हैं जी। ये पकड़ लिया जी मैंने, कबूतर है ये बटेरा कबूतर है जो आ गया हाथ में। इसका मैं आपको शौक करवा देता हूँ। ये मेरे जी अब बड़े बटेरों में शामिल हो गया, तो इसका ख़ुद भी शौक करते हैं और आप दोस्तों को भी मैं इसका शौक करवाता हूँ। ये मेरे पास इस कबूतर का बाप मेरे पास आया था जी, उस्ताद नन्ना जापान वाला जो है उनसे आया था और फ़ीमेल मैंने ली थी उस्ताद जुल्फ़ी से, जिसे मेरे दोस्त हैं वो, उनसे हम हाजी भट्टो भी कहते हैं, जुल्फ़कार भट्टो नाम है, उस्ताद जुल्फ़ी भी उसे कहते हैं। फ़ीमेल इनकी इसकी माँ जो है वो हाजी भट्टो से मैंने ली थी। वो बाप जो था वो उस्ताद नन्ना जापान वाला था, उनके पास था और उनसे भी मुझे वो परिंदा इस तरह मिला था कि 3 4 साल तक मैं उन्हें कहता रहा। वो उनके पास उड़ा हुआ था, उसका नाम था चीक बच्चा। वो उनके पास मुसलसल जो है लंबा अरसा कई साल तक उड़ा है। उनका कहना था कि ये 6 7 साल तक उड़ा है और वो सुबह जब भी उड़ाते थे सूरज के साथ साथ वो नीचे आता था, वो शाम को बैठता था। वो अपनी जितनी भी उसका राह है उड़ने का, जितनी देर भी उड़ता रहा, वो कहते थे जी कि इतने लंबे अरसे में वो शायद 1 या 2 दफ़ा रात बाहर रहा है और रात बाहर नहीं रहता था, शाम को आ जाता था घर। ये जी उस कबूतर के बच्चे हैं मेरे पास। ये अब खुद बड़े कबूतर हो चुके हैं, वो भी बूढ़ा होके मर गया था। इसका देखें बहुत बड़ा ये बाजू है। और ये इस तरह भी हुआ है कि अगर मैंने अपनी छत पे छोड़े हैं तो कई दफ़ा मैं बिल्कुल मायूस हो के कि अब किसी सूरत वापसी मुमकिन ही नहीं है, कूड़ा बंद कर दिया तो आ गया हूँ। उस वक्त भी जो है ये कबूतर वापस आए हैं। ये यही ब्लड लाइन जो है कि जब मैंने उम्मीद छोड़ दी है कि नहीं अब हो ही नहीं सकता कि अब आए वापस, तो फिर भी ये परिंदे वापस आए हैं। और इसी कबूतर की एक बहन जो है वो एक शदीद तूफ़ान में है, उस समय भी मैं भी बारिश शुरू हो गई थी, तूफ़ान में छत पे ही खड़ा रहा, उसको देखता रहा कि कितनी उसने स्ट्रगल की है। वो तूफ़ान के दौरान भी वापस आई थी, दरख्त भी गिरे थे उस इतनी तेज़ तूफ़ान में कि वो फिर भी वापस आई थी, उसे मैं देखता रहा था। उसके बाद उसके साथ एक था वो कमगर बच्चा था, वो 6 माह बाद वापस आया था।
लेकिन तूफ़ान में, शदीद तूफ़ान में यही ब्रीड वापस आई थी। और ये बटेरे, इनका मैं कह सकता हूँ कि बटेरे धोखा नहीं देते। इसकी आपको इसका एक चीज़ तो मैं बताऊं कि इनका साइज़ बहुत बड़ा है। इस प्योर हालत में भी इसका साइज़ बहुत बड़ा है, क्योंकि इनकी माँ बड़े साइज़ में थी। वो थी जो हाजी जुल्फ़ी से ली थी, मादा पर थी वो, उस्ताद नूरुद्दीन बुद्धू वाले कबूतरों में से थी। तो वो भी हाजी साहब लेके आए थे कबूतरी पिंडी से, सैटेलाइट टाउन से, अपने एक दोस्त से, जहाँ पे वो बच्चा था अभी। और चौथी पाँचवीं कली में उसकी 8 बजे की परवाज़ें थी, 8:30 बजे तक। परवाज़ का मतलब होता है जेठ में। तो वो पट्ठा समझ के लाए थे, लेकिन वो निकल आई कबूतरी। फिर वो कबूतरी मेरे पास आई, और ये उसी कबूतरी में से उस्ताद ने जापान वाले की जो कबूतर है उनकी ये नस्ल मेरे पास है। इनके साथ मैं हर बहन भाई के साथ मैंने बाहर से ला के, जिधर मुझे पता चलता है कि अच्छे बटेरे हैं, वहाँ से किसी न किसी तरह कोई पट्ठी के लिए पट्ठा ले लिया, और पट्ठे के लिए पट्ठी लेके ये मैंने बटेरे चलाए हुए हैं। ये अब तक चल रहे हैं। इसकी आँख का आपको शौक करवाते हैं। इनका देखें, एक तो साइज़ बहुत बड़ा है, सर बहुत बड़े हैं इनके आम कबूतरों से। ये देखें, आँख इसकी जालीदार आँख है जी। ये रिंग इसका अंदर वाला भी नज़र आ रहा होगा, सुरमई कलर का रिंग है। बाकी आँख सारी जालीदार है। इसकी साइड भी कोशिश करते हैं कि ये भी दिखाएं आपको। ये जी ऊपर से डार्क ब्राउन है, जिस तरह लकड़ी होती है ना काली टाली, ये बाहर वाला रिंग जो इसका डार्क ब्राउन है। ये महसूस भी हो रहा होगा आपको कि पीछे से आगे जो आँख इधर ख़त्म होती है उसके बिल्कुल साथ ये डार्क ब्राउन है। ये भी रिंग इसका पूरा है। और चोंच देखें, ये इसकी मोमी चोंच है, बड़े नथने हैं इसके। ये दुम देखें इसकी, बंद है। ये मेरे सबसे एतमाद वाले कबूतर हैं। हड्डी इसकी जो है ये 5 उंगली, 4 उंगली से ज़्यादा है, 5 उंगली कह सकते हैं तकरीबन। बहरहाल ये 4 उंगली से ज़्यादा हड्डी इसकी, खड़ी हड्डी है। जोड़ इसका बंद है। इसके ये बहन भाइयों में से खुले जोड़ भी आते हैं, बंद भी। लेकिन इनकी परफॉर्मेंस जो है वो ज़बरदस्त है। सब की जो है इनमें ये लचक बहुत ज़्यादा है जिस्म में। वज़न इनका नॉर्मल है। ये वो बिल्कुल लाइट वेट नहीं कह सकते, और ना ही इन्हें वो कह सकते हैं कि गोश्त वाले हैं, हालांकि ये जोड़ों में हैं परिंदे। ये इनके पंजे भी देखें, ये देखें ये जी आपको आज मेरी जो सबसे फेवरेट ब्रीड है ये बटेरे, और इसका मैंने शौक़ करवाया आपको। इसके साथ जो फीमेल है वो अंडों पे बैठी हुई है। वो देखें जी, वो सामने नीचे अंडे पे बैठी हुई है। साथ इसका जो पहला बच्चा है बड़ा, वो भी है, ये अंडों पे बैठी है फीमेल, और इसका बच्चा भी है। तो ये ये नर भी अब चला गया पास। बहुत बड़े साइज़ का नर है ये। तो बच्चे भी, ये जो बटेरे हैं ये इनका साइज़ बड़ा ही हो जाता है। ये जी मैंने आपको आज सबसे अच्छे जो मेरी ब्रीडिंग सेटअप में से जो मेरी पसंदीदा ब्रीड है उसका मैंने आपको शौक़ करवाया। अगली वीडियो में और इंशाल्लाह ताला अच्छे परिंदे लेके दोबारा हाजिर होंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।